नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें से पहली बड़ी खबर जनाब बाजवा के खाते खुलने के मुतल्लिक है। जनाब बाजवा के असासों का ऑडिट क्यों शुरू किया गया, इससे पहले एक हैरानकुन वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो में 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स, 2 पुरस्कार किरदार क्या करते हुए देखे गए, इन दोनों किरदारों के नाम क्या हैं, इन 2 किरदारों की जानिब से अचानक क्या खौफनाक और घिनौनी किस्म की वारदात की गई, इसी मामले पर एक अहम शख्सियत को शटअप कॉल क्यों दी गई, 49 मिनट तक क्या इंतहाई कशीदा सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद GHQ की जानिब से क्या बड़ा और अहम फैसला किया गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक है। इस इजलास में जनरल आसिफ गफूर समेत कौन से ताकतवर तरीन जनरल शरीक हुए, इसी इजलास में किस अहम तरीन और हसास तरीन मामले पर जोरदार किस्म की बहस हुई, इस बहस के बाद क्या 2 बड़े और अहम फैसले किए गए। अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक आज के दिन में क्या 3 बड़े हसास और नए इंकशाफात हुए हैं। यह कॉन्फ्रेंस चंद घंटे के बजाय 48 घंटे तक क्यों जारी रही और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अचानक कहां पहुंचना पड़ा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा और PTI के 2 बड़े रहनुमाओं के मुतल्लिक है। इन दोनों रहनुमाओं को अचानक कहां बुलाया गया, इस दौरान जनरल बाजवा के मुतल्लिक क्या नया और तबाहकुन वाकया पेश आ गया, जनरल बाजवा इस वक्त कहां मौजूद हैं, एक ताकतवर शख्सियत जमान पार्क क्यों पहुंची, इस शख्सियत का नाम क्या है, जमान पार्क में एक हंगामी मुलाकात के दौरान किस ताकतवर शख्सियत की फोन कॉल आई, इस शख्सियत की शनाख्त क्या है, इस फोन कॉल के बाद इमरान खान साहब को वापस बनीगाला आने का पैगाम क्यों पहुंचाया गया और इस पैगाम के बाद अब इमरान खान साहब ने क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के एक बड़े फैसले से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद की एक हसास इमारत में अब से तकरीबन 15 मिनट पहले एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड किस्म की सरगर्मी हुई, एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई और इस सरगर्मी का ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है, बराह रास्त ताकतवर हलकों से है। अब यह सरगर्मी जो अब से चंद मिनट पहले हुई, इससे जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है और इस वीडियो में जो 3 किरदार नजर आ रहे हैं, इन किरदारों के नाम आपको बताते हैं और इन्हीं किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब कौमी असेंबली में एक इंतहाई नाकाबिले यकीन किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि कौमी असेंबली जैसी जगह पर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और आज के दिन में कौमी असेंबली में स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने अचानक दौड़ लगा दी। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि अब राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर कौमी असेंबली है उन्होंने भी राय फरार अख्तियार कर ली है। इस खबर और वीडियो के 2 जो अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि PTI के अरकाने कौमी असेंबली आज इस्तीफे देने के लिए अचानक कौमी असेंबली में गए थे और इस दौरान अचानक GHQ से जुड़ी भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई। अब एक तरफ GHQ से जुड़ी यह खबर आई और दूसरी जानिब PTI के जो अरकाने कौमी असेंबली हैं उन्होंने अपने इस्तीफे राजा परवेज अशरफ को पेश कर दिए, लेकिन उसके बाद एक गैर मामूली सूरत हाल सामने आ गई। अब होना तो यह चाहिए था कि राजा परवेज अशरफ
फौरन ये इस्तीफे मंजूर कर लेते, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने यहां पर राय फरार अख्तियार की और इस्तीफों की मंजूरी से इनकार कर दिया। इस दौरान पीटीआई के अरकान असेंबली इस्तीफे मंजूर करने का इसरार करते रहे, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने यहां पर आप कह लें कि राय फरार अख्तियार कर ली, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत को पता है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर इलेक्शन करवाना पड़ा तो एक बड़ा आईनी बहरान पैदा होगा और इलेक्शन हो भी गए तो इमरान खान साहब दोबारा 3/4 अक्सरियत से जीत जाएंगे। लेकिन यहां पर अब अलग से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये इतनी हसास नोयत की खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि अब तमाम मीडिया चैनल्स ने इस खबर को अपनी हेडलाइन में शामिल किया है और जितने मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इसी खबर को बड़े मानी खेज अंदाज में डिस्कस किया जा रहा है। अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ के एक बड़े लीगी रहनुमा पर छापे के मुतालिक एक तबाहकुन खबर आ गई कि आर्मी चीफ ने नून लीग के एक बड़े रहनुमा की करप्शन पर बराह रास्त छापा मारा। और यह खबर आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ के छापे से जुड़े नून लीग के एक ऐसे रहनुमा के मुतालिक है जो कि मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीब है और इस वक्त नून लीग का बहुत बड़ा रहनुमा बना हुआ है। अब नून लीग का ये जो रहनुमा है ये मियां नवाज शरीफ का रिश्तेदार भी है, मरियम नवाज के भी ये शख्स बहुत करीब है और ये एक ऐसा किरदार है जो इससे पहले एक मुखबरी पर लंदन फरार हो गया था। इसी किरदार ने लंदन में फिर सियासी पनाह ले ली थी और आपको मियां नवाज शरीफ की लंदन से आने वाली हर वीडियो में यही किरदार मियां नवाज शरीफ के दाएं या बाएं जानिब नजर आता होगा। अब यही किरदार ऐसा किरदार है जिसको अदालतों ने मफरूर और इश्तहारी करार दिया था, अदालतों ने मुजरिम करार दिया था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जब रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत एक साजिश के जरिए गिराई गई तो यह किरदार फिर हैरानकुन तौर पर अचानक एक डील के तहत वापस आ गया। अब इसी लीगी रहनुमा की करप्शन पर आर्मी चीफ ने एक तरह से छापा मारा है और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद आर्मी चीफ ने यह जो मामला है यानी इस लीगी रहनुमा की करप्शन पर छापे का मामला ये एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास में उठाया और उसके बाद बराह रास्त इस लीगी रहनुमा की करप्शन का मामला जो है ये वजीर आजम के सामने भी रखा। इस लीगी रहनुमा का नाम भी आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। अब इस लीगी रहनुमा की करप्शन पर आर्मी चीफ ने उस वक्त छापा मारा जब एक इंतहाई अहम शख्सियत ने अचानक आर्मी चीफ से राब्ता किया और उन्हें यह कहा कि मैं आपसे एक इंतहाई अहम बात करने के लिए मुलाकात करना चाहता हूं। उसके बाद आर्मी चीफ ने इस शख्सियत को मुलाकात का वक्त दिया, लेकिन जब यह शख्सियत आर्मी चीफ के पास पहुंची तो इसने इस लीगी रहनुमा के खिलाफ जो करप्शन के शवाहिद थे वो आर्मी चीफ के सामने रख दिए। अब ये जो शवाहिद थे इनमें यह बताया गया कि इसहाक डार ने एक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती थी उससे रिश्वत मांगी, उससे किकबैक्स मांगे, उससे कमीशन मांगे और उसके बाद इसी लीगी रहनुमा यानी इसहाक डार की ये जो करप्शन के सबूत हैं ये फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी रखे गए और जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उनके सामने ये सारे शवाहिद रखे गए थे और फिर जनरल बाजवा ने जराए से ये खबर भी लगवाई थी कि उन्होंने इसहाक डार की करप्शन के ये जो तमाम शवाहिद हैं ये आला तरीन फौजी और सिविल इजलास यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में रखे थे। लेकिन अब आज के दिन में इसहाक डार के मुतालिक एक नाकाबिले यकीन खबर आई है और यह खबर सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। यह खबर अब से 5 मिनट पहले सामने आई है इसहाक डार के मुतालिक और वो खबर यह है कि इसहाक डार जिनको अदालतों ने और आला अदालतों ने मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिया था, जिनकी करप्शन की वजह से उनके असासे अदालती अहकामात पर मुंजमद कर दिए गए थे, आज उन्हीं इसहाक डार का 50 करोड़ 80 लाख रुपए का जो अकाउंट है यह बाकायदा बहाल कर दिया गया है। इस अकाउंट को आला अदालतों के फैसले पर मुंजमद किया गया था और अब अदालती हुक्म पर जिस घर को इसहाक डार से करप्शन का पैसा वसूल करने के लिए नीलाम किया जाना था
यानी हिजवेरी हाउस, अब वो हिजवेरी हाउस भी इसहाक डार का जो घर है वो भी उन्हें वापस कर दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा एक मरासला आज के दिन में जारी किया गया है, यानी इसहाक डार की स्लेट मुकम्मल तौर पर NRO 2 के तहत साफ कर दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और जो जज साहबान हैं इस अंधेर नगरी पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और यह खबर उस वक्त सामने आई जब जनरल बाजवा के सुसर के मुतालिक अचानक एक हैरानकुन वाकया हो गया। इस वाकये के मुतालिक अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और यह वाकया अब से तकरीबन 15 मिनट पहले हुआ। अब इसी वाकये से जुड़ी जो खबर है और इससे जुड़ी जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इसी वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं और इस एक खबर और इस एक वीडियो के मुतालिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं। अब जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में जनरल बाजवा के सुसर के मुतालिक एक हैरानकुन और नया वाकया सुना दिया। लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने यह वाकया सुनाया, मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज को सेंसर कर दिया। कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने कमर्शियल ब्रेक ले ली। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब का ये जो 37 सेकंड का क्लिप था, इसमें खान साहब ने क्या दो जुमले बोले। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया। इनडायरेक्टली उनका मुखातिब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। इस वजह से अब ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई है। अब इमरान खान साहब ने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे हुए लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है, यानी एस्टैब्लिशमेंट का नए इलेक्शन पर रजामंद होना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि पीडीएम की जाली हुकूमत इलेक्शन पर राजी हो। लेकिन उसके बाद खान साहब ने यह अल्फाज बोले कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है, हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के सुसर के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो पहली मर्तबा किया गया। इससे पहले इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के सुसर का नाम लेकर कभी इस किस्म का इंकशाफ नहीं किया था। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान में इनका कोई मफाद नहीं। मुल्क लूटने वालों से मैं कैसे मिसाके मैशत करूं और अगर अगले इंतखाबात में धांधली की कोशिश की गई तो यह मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के सुसर के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। यह आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल बाजवा ने मुल्क पर बहुत बड़ा जुल्म किया। जनरल बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी और फिर जनरल बाजवा के सुसर का इमरान खान साहब ने बाकायदा नाम लिया और उनके मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल बाजवा के सुसर की करप्ट टोले के साथ दोस्तियां थीं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे और मलिक अहमद खान जो कि जनरल बाजवा के सुसर के बहुत करीबी शख्सियत समझे जाते हैं, जो नून लीग के रहनुमा हैं, इनके जरिए जनरल बाजवा आखिरी दिनों में एक्सटेंशन लेने की कोशिश भी करते रहे। ये नून लीग के जो रहनुमा हैं ये निजी महफिलों में भी कहते हैं। लेकिन यहां पर DGISI और आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि DGISI और आर्मी चीफ की गवाही के मुतालिक आई है। और यह खबर एक ऐसे किरदार के मुतालिक है, एक ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर के मुतालिक है जिसके खिलाफ आर्मी चीफ खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैरेक्टर कितना खतरनाक किस्म का किरदार होगा कि जिसके खिलाफ आर्मी चीफ को खुद बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा। अब इसी किरदार के खिलाफ DGISI भी बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आर्मी चीफ और DGISI खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर किसी किरदार के खिलाफ गवाही दें। लेकिन इस किरदार के मामले में तारीख बदल गई। अब ये जो किरदार है
इसके मुतल्लिक आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने एक नया और तबाहकुन इंकशाफ किया। इस इंकशाफ के दो जो नुकात हैं अहम तरीन, ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने अल्फाज ये इस्तेमाल किए, यानी ये जो करैक्टर है इसका नाम भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि जनाब बाजवा ने मेरे खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग करवाई। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का नाम जनाब बाजवा था, अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबिंग के लिए एक मिस्टीरियस करैक्टर को लॉन्च करवाया गया और ये एक ऐसा किरदार है जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की इस करैक्टर के मुतल्लिक क्या राय थी, क्योंकि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई ने एक बंद लफाफा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया और इस बंद लफाफे में यह बताया गया कि ये जो करैक्टर है ये रियासत दुश्मन करैक्टर है, ये फौज दुश्मन करैक्टर है और इसने रियासत और फौज दुश्मन पॉलिसीज अपनाई। ये मेरा या आपका कहना नहीं है, ये आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई का कहना था। अब जिस वक्त जनरल कियानी आर्मी चीफ थे तो वो इस किरदार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस वक्त के डीजी आईएसआई भी इसी किरदार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और इस पर रियासत के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाया था। अब इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि यही जो किरदार हैं यानी हुसैन हक्कानी, जिनके खिलाफ जनरल कियानी सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि इनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। अब खान साहब का कहना है कि जनाब बाजवा ने अमेरिका में हुसैन हक्कानी की खिदमात हासिल की। अमेरिका को तासुर यह दिया गया कि जनाब बाजवा तो अमेरिका के हामी हैं, लेकिन मैं अमेरिका का मुखालिफ हूं। हुसैन हक्कानी पैसे तो पाकिस्तान से ले रहे थे, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे और जनाब बाजवा की प्रमोशन कर रहे थे। ये अल्फाज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक एक बड़ी खबर आ गई। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी दोनों पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं और अब इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए जाने के मामले पर इन्हें हंगामी तौर पर लाहौर तलब कर लिया। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक ताकतवर शख्सियत अचानक लाहौर पहुंची और इस शख्सियत की इमरान खान साहब से लाहौर में जमान पार्क में एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। अब यह मुलाकात एक ऐसी सूरत हाल में हो रही थी जब इमरान खान साहब 2 असेंबलियां तोड़ने का फैसला कर चुके थे और मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता था। अब इसी पूरी सूरत हाल में इस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब को एक इंतहाई अहम नोयत का और एक हसास नोयत का पैगाम पहुंचाया गया और यह पैगाम मिलने के बाद अब इमरान खान साहब मुमकिना तौर पर जनवरी के पहले हफ्ते में वापस बनीगाला आ सकते हैं और इसके लिए अब बनीगाला के सेक्रेटेरिएट को इंतजामात करने के लिए भी कह दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और यह खबर एक ऐसे वक्त में आई जब पीडीएम ने मुल्क को माशी तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मुल्क मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट होने के करीब है और अब डिफॉल्ट होने का खतरा 100% तक बढ़ गया। दूसरी जानिब सफारती सतह पर भी पाकिस्तान तनहा हो गया और दहशतगर्दी की एक नई लहर ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक तवील कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस के फैसलों के मुतालिक आज के दिन में 2 बहुत बड़ी खबरें आई हैं, 2 बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं। अब ये एक इंतहाई गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जनरल आसिफ गफूर जो कोयटा के कोर कमांडर हैं, इसकी जो वीडियो रिलीज हुई उसमें जनरल आसिफ गफूर को भी देखा जा सकता है। इसी तरह जो दीगर कोर कमांडर्स हैं वो भी इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और यह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक जारी रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। अब चूंकि इस वक्त मुल्क में सियासी पारा भी बहुत हाई है तो इस सूरत हाल में जब भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है उसकी एक सियासी अहमियत भी होती है। अब इस कॉन्फ्रेंस में
जनरल आसिम मुनीर ने और फौज ने फैसला यह किया कि दहशतगर्दों से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। एक भरपूर किस्म का नया ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और दहशतगर्दी के खिलाफ पहले जो दी गई कुर्बानियां हैं उनको किसी सूरत जाया नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर जनरल बाजवा के असासों के ऑडिट के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है, क्योंकि यह खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट हुकूमत के मुतालिक भी बड़ी हसास नोयत की इतलात गर्दिश कर रही थी। और अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा के असासों के हवाले से और उनके ऑडिट के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि जनरल बाजवा के असासों के हवाले से जो खबर शाया की गई थी, जो खबर अहमद नूरानी ने शाया की थी, उसके बाद से आप ये कह सकते हैं अवामी सतह पर एक रद्द अमल सामने आया था और फिर जनरल बाजवा को खासी तनकीद का सामना भी था, अगरचे ISPR ने इस पर एक वजाहत भी दी थी। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपने जराए से यह खबर सामने लेके आए हैं कि वो अब अपने तमाम असासों और माली खातों का ऑडिट करवाएंगे। ये उनकी जानिब से एक दावा किया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।